नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज हम सबसे पहले आपकी बात करेंगे, आपकी सेहत की बात करेंगे, आपके बच्चे, घर के बुजुर्ग सबकी बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में नकली दवाइयों का अरबों का कारोबार चल रहा है? दवा माफिया बुखार, खांसी तक, कैंसर तक सबकी नकली दवाइयां बनाकर बाजार से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ये लोग इतने शातिर हैं कि ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां भी इनके पास बरामद हुई, पूरे गोदाम मिले हैं और ये नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए और सावधान हो जाइए। आगरा से लखनऊ, फिर लखनऊ से हम आपको चेन्नई ले जाएंगे और चेन्नई से फिर आपको तमिलनाडु ले जाएंगे। देखिए कैसे शहर शहर जहर बेचा जा रहा है। शहर शहर बिक रहा जहर। दवा के नाम पर मौत बांट रहे मेडिसिन माफिया। आगरा से लखनऊ, लखनऊ से तमिलनाडु, दवाइयों के नाम पर मेडिसिन माफिया काम पर। जी हां, आम इंसान की सेहत के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। अरबों की नकली दवाइयां मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन मासूम जनता को इस बारे में जानकारी तक नहीं। जनता ये जानती ही नहीं है कि मजबूरी में वो जो दवाइयां खरीद रही है वो जहर है। जिन दवाइयों का सेवन वो करने वाली है वो जान बचाएगी नहीं बल्कि जान ले लेगी। आज मेडिसिन माफिया की पूरी फिल्म आपको दिखाएंगे। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आगरा में ड्रग विभाग और यूपी एसटीएफ लगातार नकली दवाइयों का कारोबार करने वालों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ध्यान से देखिए। एलेग्रा, जिसे ज्यादातर लोग एलर्जी खत्म करने के लिए खाते हैं, उसका जखीरा बरामद हुआ। आगरा के लखनऊ मेडिकल, हिमा मेडिकल से करोड़ों की नकली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। 3 और कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। जांच आगे बढ़ी तो तार लखनऊ तक जुड़े। आगरा में ड्रग डिपार्टमेंट और एसटीएफ की जॉइंट ऑपरेशन छापेमारी चल रही है। करीब 4 दिन से आगरा में चबा बाजार में छापेमारी चल रही है। अब इस समय श्री राधा फार्मेसी पर डॉक्टर की छापेमारी चल रही है। करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां आगरा में जब्त की गई हैं। इसके साथ ही बंसल मेडिकल एजेंसी से 7 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और हेमा मेडिकल से 14 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। 3.5 करोड़ की जो दवाइयां जब्त की गई हैं उन पर नकली होने की आशंका है। जो चेन्नई पौंडीचेरी से आगरा के लिए आई थी, लेकिन जो बरामद बिल हुए थे 10 लाख के, उसमें लखनऊ की फर्म के पते शामिल थे। मतलब जहां तक नजर वहां तक नकली जहरीली दवाइयां। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो तार उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। ये फर्में लाखों रुपए के बिल बनाकर करोड़ों रुपए की दवाइयों की कालाबाजारी कर रही थी और तो और नकली दवाइयों का सिंडिकेट लखनऊ समेत 3 राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी तक फैला हुआ है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। जांच टीमें लखनऊ भी पहुंची, जहां 2 भाइयों सुभाष कुमार और विक्की कुमार की नकली दवा बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आगरा में नशीली दवाइयों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी लखनऊ में 2 सगे भाइयों के द्वारा नामचीन कंपनियों की नकली दवाइयां बनाकर बेची जा रही थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी आशियाना स्थित पार्वती ट्रेडर्स के बाहर है। कल एफएसडीए ने इसको सीज किया है और एफएसडीए की टीम यहां पर पहुंची, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई से राजधानी लखनऊ नकली दवाइयों की बड़ी खेप लाई जा रही थी, करोड़ों रुपए की वो दवाइयां थी, वो पकड़ी गई और जिसमें पार्वती ट्रेडर्स और बाबा ट्रेडर्स, जो कि अमीनाबाद स्थित है, पार्वती ट्रेडर्स के मालिक हैं सुभाष कुमार और बाबा ट्रेडर्स के मालिक हैं विक्की कुमार। ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों के द्वारा इन दोनों कंपनियों का संचालन किया जा रहा था और आगरा में जो नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी गई थी उसमें इन फर्मों के बिल जो है वो बरामद हुए थे। एफएसडीए की टीम कल यहां पर पहुंची और इस मकान को सील कर दिया गया। हम आपको बताते हैं ये लोग कैसे नकली दवाइयों का कारोबार कर रहे थे। तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश के दवा कारोबारी मिलकर काला कारोबार कर रहे थे। ये लोग पुडुचेरी, तमिलनाडु के चेन्नई से ब्रांडेड कंपनी के नाम की दवाइयां मंगवाते थे। इनका पैकेट QR कोड हूबहू एक होता था। ये लखनऊ समेत अन्य शहरों की फर्म के नाम से दवाइयां मंगवाकर आगरा में इकट्ठा करते थे। फिर यहाँ से ये कई राज्यों में इन दवाइयों को खपाते थे। ये लोग लाखों रुपए के बिल पर करोड़ों रुपए की दवाइयों का कारोबार कर रहे थे। ये खबर डरावनी है। सोचिए कैसे आम जनता की सेहत के साथ जानलेवा खिलवाड़ किया जा रहा था। यहाँ तक कि जनता को ये तक नहीं पता था कि कब से कारोबार चल रहा था।
लेकिन उम्मीद है ड्रग विभाग और एसटीएफ मिलकर इन मेडिसिन माफिया की अंत कथा जरूर लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब हम बात करेंगे